हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज हमने बीएड पोर्शन का नेक्स्ट टॉपिक करना है जो हम टीचिंग मॉडल कर रहे थे। नेक्स्ट वाला है इंक्वायरी ट्रेनिंग। ठीक है, पूछताछ प्रशिक्षण। पूछताछ प्रशिक्षण में अगर हम बात करें इंक्वायरी ट्रेनिंग में, तो इंक्वायरी ट्रेनिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ट्रेनिंग इन एजुकेशन इज़ एन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है ये, ठीक है, जो एम्फेसाइज करता है एक्टिव लर्निंग के ऊपर, क्लियर, एंड क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग की ये डेवलपमेंट करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी के थ्रू। ठीक है, इन एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन। इसके थ्रू जो है वो क्वेश्चन स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए इनकरेज होते हैं, एक्सप्लोर करते हैं टॉपिक को, एंड कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं उस मटेरियल से रिलेटेड। द गोल ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग इज़ टू फोस्टर क्यूरियोसिटी। अब इसका इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का गोल क्या है कि क्यूरियोसिटी को बढ़ाना, इंडिपेंडेंट थिंकिंग करना, एंड अ डीप एंगेजमेंट विद द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में जो है वो डीप एंगेजमेंट को जो है वो लाना। अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है आपका स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग में अगर बात करें छात्र केंद्रित शिक्षा, तो इंक्वायरी ट्रेनिंग जो है वो प्लेसेस स्टूडेंट्स एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। मतलब कि स्टूडेंट्स को जो है वो लर्निंग प्रोसेस का एक केंद्र मान के चलती है। अलाउइंग देम टू एक्टिवली एक्सप्लोर एंड, मतलब कि वो एक्टिवली एक्सप्लोर करेंगे एंड इन्वेस्टिगेट करेंगे टॉपिक को, दैट इंटरेस्ट, जिसमें कि उनका इंटरेस्ट है। दिस स्टूडेंट सेंटर अप्रोच प्रमोट्स ऑटोनॉमी एंड ऑनरशिप ऑफ लर्निंग। और ये जो स्टूडेंट अप्रोच है ये ऑटोनॉमी और आपका ऑनरशिप लर्निंग को जो है वो प्रमोट करती है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चनिंग स्किल्स। क्वेश्चनिंग स्किल्स की बात करें, प्रश्न पूछने का कौशल, तो क्वेश्चनिंग स्किल्स में आता है आपका एम्फेसिस इज़ प्लेस्ड ऑन डेवलपिंग स्टूडेंट। मतलब इसमें जो है वो स्टूडेंट्स को जो है क्वेश्चनिंग स्किल को डेवलप करना, एंड दे आर एनकरेज टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। मतलब कि उनको जो है वो एनकरेज करना ताकि वो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो पूछ सकें, दैट रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड हों, एंड प्रोमोट डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ द सब्जेक्ट की, जो कि आपका सब्जेक्ट मैटर की जो है वो डीप एक्सप्लोरेशन जो है वो करे। नेक्स्ट आता है आपका करिकुलम अलाइनमेंट, पाठ्यचर्या संरेखण। ठीक है, अलाइनमेंट, करिकुलम अलाइनमेंट की बात करें तो इंक्वायरी ट्रेनिंग कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द एग्जिस्टिंग करिकुलम। बोलते हैं इंक्वायरी ट्रेनिंग जो है उसको क्या करना है, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए किसके साथ, एग्जिस्टिंग करिकुलम के साथ। टीचर आइडेंटिफाई टॉपिक्स आर प्रॉब्लम। टीचर्स क्या करें, टॉपिक को आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, दैट अलाइन विद करिकुलम गोल, जो कि आपका करिकुलम गोल से रिलेटेड हो, ensuring that the inquiry process एंड कंट्रीब्यूट्स टू एकेडमिक ऑब्जेक्टिव को जो है वो उनके साथ जो है वो रिलेटेड हो। नेक्स्ट आता है आपका रिसर्च स्किल्स डेवलपमेंट। रिसर्च स्किल्स डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो अनुसंधान कौशल विकास, मतलब कि स्टूडेंट्स आर टॉट हाउ टू कंडक्ट। अब स्टूडेंट्स को जो है ये पढ़ाया जाता है कि कैसे जो है वो रिसर्च कंडक्ट करनी है, एंड यूज़ वेरियस रिसोर्सेज, कैसे डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करना है, इंक्लूडिंग बुक्स को, आर्टिकल्स को, ऑनलाइन डेटाबेस को, एंड प्राइमरी सोर्स को जो है वो यूज़ करके जो है वो रिसर्च करनी है। दिस फोकस इज़ ऑन होनिंग रिसर्च स्किल्स सच एज इंफॉर्मेशन इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस। बोलते इस तरह का सूचना आकलन और मूल्यांकन जो है वो अनुसंधान कौशल को और ज़्यादा जो है वो ये निखारने पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की बात करें, समस्या आधारित शिक्षा। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में आपका इंक्वायरी ट्रेनिंग ऑफन इन्वॉल्व्स पॉजिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अब इसमें जो है वो आपका रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड इंक्वायरी ट्रेनिंग में क्या आता है, बोलते इसमें ये इन्वॉल्व रहता है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को जो है वो समझना, उसको जो है वो मतलब हल करना, एंड सिनेरियोज फॉर स्टूडेंट्स टू सॉल्व, मतलब कि उसको जो है वो सॉल्व करना। दिस अप्रोच एनकरेजेज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जब ये जो अप्रोच है वो क्या एनकरेज करती है, द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू प्रैक्टिकल सिचुएशन। प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे नॉलेज को जो है वो अप्लाई करना है, प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती है, एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है आपका हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन। हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन की बात करें, व्यवहारिक अन्वेषण, इनकॉर्पोरेटिंग हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ की बात करें तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ या एक्सपेरिमेंट्स जो हैं
या आपका फील्ड वर्क वो क्या अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को एंगेज डायरेक्टली विद द सब्जेक्ट मैटर, ताकि स्टूडेंट जो है मतलब कि आपका जो हैंड ऑन एक्टिविटीज़ हो गए, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, फील्ड वर्क वगैरह हो गए, ये स्टूडेंट्स को जो है वो डायरेक्टली उस सब्जेक्ट मैटर में जो है वो क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ दिस टेक्टाइल एक्सपीरियंस एनहांस देयर अंडरस्टैंडिंग। ये जो एक्सपीरियंस है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करता है एंड री इन्फोर्सेस द कनेक्शन बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, मतलब कि थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में जो है वो कनेक्शन को जो है वो बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है आपका कोलैबोरेटिंग लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करें तो इंक्वायरी ट्रेनिंग ऑफन इन्वॉल्व्स कोलैबोरेटिव लर्निंग, जो है वो उसमें इंक्वायरी ट्रेनिंग में रहती है। स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू एक्सप्लोर, स्टूडेंट जो है वो एक साथ मिलके जो है वो टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं, फाइंडिंग शेयर करते हैं एंड कोलैबोरेट द प्रोजेक्ट को जो है वो एक साथ करते हैं। एंड कोलैबोरेशन फॉस्टर्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द एक्सचेंज ऑफ, अब कोलैबोरेशन जो है वो क्या बढ़ाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाती है एंड द एक्सचेंज ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, जिससे कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को जो है वो एक्सचेंज किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन एंड मेटाकॉग्निशन। रिफ्लेक्शन एंड मेटाकॉग्निशन की बात करें, परावर्तन और अभिज्ञान। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो इंटीग्रेट करती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन इज़ इंटीग्रेटेड इनटू द इंक्वायरी प्रोसेस, उसमें जो है वो इंक्वायरी प्रोसेस में रहती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन इज़ इंटीग्रेटेड इनटू द इंक्वायरी प्रोसेस, मतलब कि आपका जो है वो नियमित प्रतिबिंब को जांच प्रक्रिया में एकीकृत जो इंटीग्रेट किया जाता है। स्टूडेंट्स आर प्रॉम्प्टेड टू थिंक अबाउट देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, स्टूडेंट जो है वो उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बारे में जो है वो मतलब उनकी चुनौतियों के बारे में सोचते हैं एंड देयर स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, कैसे यूज़ करना है एंड द चैलेंजेस दे फेस, जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं उनको कैसे हैंडल करना है। सो दिस प्रमोट्स मेटाकॉग्निटिव स्किल्स एंड सेल्फ अवेयरनेस, ये मेटाकॉग्निटिव स्किल्स और सेल्फ अवेयरनेस को जो है वो प्रमोट करता है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी की बात करें तो लचीलापन और अनुकूलनशीलता। द इंक्वायरी प्रोसेस इज़ अडेप्टेबल टू वेरियस सब्जेक्ट, अब जो आपकी इंक्वायरी प्रोसेस है बोलते वो अडेप्टेबल है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एंड लर्निंग एनवायरनमेंट्स में। टीचर शुड बी फ्लेक्सिबल, टीचर कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिव टू स्टूडेंट्स इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए एंड द यूनिक डायरेक्शंस द इंक्वायरी में टेक, कि जो है वो सही जो है वो उत्तरदायी होना चाहिए और सही डायरेक्शन जो है वो बच्चों को दिखाए। नेक्स्ट आता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए मूल्यांकन। असेसमेंट इन इंक्वायरी ट्रेनिंग फोकसेस नॉट ओनली ऑन द, मतलब असेसमेंट जो है बोलते हैं इंक्वायरी ट्रेनिंग में वो ये फोकस नहीं करती है कि फाइनल प्रोडक्ट में ही, बट ऑल्सो ऑन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी में भी ये फोकस करती है। टीचर्स असेस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू आस्क मीनिंगफुल, टीचर जो है वो क्या मतलब आपका शिक्षक जो है वो छात्रों की सार्थक प्रश्न पूछने, मतलब कि आपका टीचर एसेस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस, स्टूडेंट जो मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछे उस चीज़ को मतलब उनमें बढ़ाना, उनकी क्षमता को बढ़ाना, एसेस करना एंड कंडक्ट रिसर्च, एनालाइज डाटा एंड कम्युनिकेट फाइंडिंग्स। तो ये सारी स्किल्स जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट आता है आपका इंक्वायरी अक्रॉस डिसिप्लिन्स, सभी विषयों में पूछताछ। वाइल कॉमनली एसोसिएटेड विद साइंस, बोलते साइंस के साथ अगर हम देखें तो इंक्वायरी ट्रेनिंग कैन बी अप्लाइड अक्रॉस डिसिप्लिन, तो इंक्वायरी ट्रेनिंग जो है आमतौर पर विज्ञान से जुड़े होने के बावजूद बोलते पूछताछ जो है प्रशिक्षण को सभी विषयों में लागू किया जाता है। ये जो इंक्वायरी बेस्ड है वो हर एक सब्जेक्ट में जो है वो लागू किया जाता है। इट एनकरेजेज स्टूडेंट्स टू एंगेज, ये क्या एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को, एंगेज डीपली एंगेज रहना विद कंटेंट इन सब्जेक्ट के साथ, लाइक आपका सोशल स्टडी हो गया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, लैंग्वेज, आर्ट, मैथमेटिक्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज रियल वर्ल्ड कनेक्शंस, वास्तविक दुनिया के कनेक्शन को समझना। मेकिंग कनेक्शन बिटवीन द इंक्वायरी प्रोसेस, अब जो है वो एक वास्तविक दुनिया के साथ जो है वो कनेक्शन बनाना इंक्वायरी प्रोसेस एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के साथ, ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ देयर लर्निंग, उनकी लर्निंग को जो है वो समझने में बियॉन्ड द क्लासरूम के बाहर भी, ठीक है। सो द कंक्लूजन इज इंक्वायरी ट्रेनिंग अलाइन विद कंस्ट्रक्टिव स्टूडेंट सेंट्रल पेडागॉजी, कि आपकी जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है
वो किससे रिलेटेड है? रचनावादी और छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र के साथ रिलेटेड है ये। एंड प्रोमोटिंग अ हॉलिस्टिक अप्रोच प्रमोट करती है टू एजुकेशन एंड दैट गोज़ बियॉन्ड रोट मेमोराइजेशन से आगे लेके जाती है ये। एंड इट नर्चर्स लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, मतलब कि रट्टे से आगे, और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड। तो इट नर्चर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हु आर क्यूरियस, जो कि लर्नर जो है वो उनकी लाइफ लॉन्ग से रिलेटेड है, जो कि क्यूरियस बनते हैं, जिज्ञासा उनमें आती है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, एंड एडेप्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। सो दिस वाज टुडेज़ कंसेप्ट। नेक्स्ट जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो हमारे जो मॉडल थे वो कंप्लीट हो गए। मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो हम करेंगे। जो भी चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे वो कांटेक्ट कर सकता है। ये नंबर दे दिया मैंने, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में एमसीक्यूज़ भी हैं, वो भी आपको चाहिए होंगे तो आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।